अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो 9th क्लास की मैथ की न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें अगर हम देखें तो वो है जी, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, यानी कि ये कुछ सवाल नीचे 8 दिए हुए हैं। इनकी ना कि हमने ये बताना है कि इसमें ना कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। इस तरह का सवाल नॉर्मल आप लोगों को ना कि एमसीक्यूज़ में आ जाएगा। हो सकता है कि वो इसका एक कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी बना के पूछ लें। तो इस तरह के अगर आप लोगों ने सवाल सॉल्व करने हैं तो उसका एक ही तरीका है कि आप लोगों को सारी प्रॉपर्टी जो है ना कि वो आनी चाहिए। तो चलें हम ना कि पहले प्रॉपर्टीज़ को सीखते हैं, फिर ना कि हम सवाल को हल करेंगे। अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें तो उसमें सबसे पहले हमारे पास ना कि एडिटिव प्रॉपर्टीज़ आती हैं। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में देखें तो सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि ये रियल नंबर की होती है। इसके मुताबिक ये है, मैं ना इनको आप लोगों को ना ABC की फॉर्म में ना कि समझाऊंगा, फिर नेक्स्ट चूँकि नंबर की फॉर्म में हमारे पास सवाल में है। तो वो ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल चले हम ना कि नंबर की फॉर्म में देख लेते हैं कि वो आप लोगों को इजीली सॉल्व आ जाए, इजीली समझ आ जाएगा। वो कहता है कि आप फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास नंबर हैं 2 है और एक फॉर एग्जाम्पल 3 है। तो इनको अगर आप लोग प्लस करेंगे तो जो इनका आंसर बनेगा ना कि 5, तो वो भी एक रियल नंबर होगा। यानी कि ये 2 रियल नंबर हैं तो इनका जो आंसर होगा वो भी हमारे पास एक रियल नंबर ही आना है। नेक्स्ट है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये है एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन की आएगी, इसीलिए मैं आप लोगों को ना कि ये बता रहा हूँ कि ये एडिशन की है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में वो ये कहता है कि अगर मैं इसी को लूँ तो वो कहता है कि अगर आप लोग 2 जमा 3 करें तो इसका जवाब 5 आता है, तो 3 जमा 2 भी करेंगे तो उसका जवाब भी 5 ही आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में है कि उसका ऑर्डर चेंज करने से तो उस पर जो जवाब है ना उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसमें हमने ना कि 2 चीज़ों को जमा करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने 3 चीज़ों को जमा करना है। इसमें चले मैं ले लेता हूँ 2 जमा 3 जमा 5 ले लेता हूँ। तो इसमें हमने ऑर्डर चेंज नहीं करना होता, इसमें मैं बताता हूँ आप लोगों ने क्या चेंज करना। इसमें वो कहता है कि आप लोगों ने अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना तो उसमें अगर आप लोग पहले ब्रैकेट लगाते हैं आखिरी दो पे, तो जो बाद में है ना वो आप लोगों की ब्रैकेट पहले 2 पे लगनी चाहिए। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाती है। ये सिंपल है कि 3 आप लोग नंबर लें, पहले अगर ब्रैकेट आप आखिरी 2 पे लगा रहे हैं तो फिर आप लोगों ने पहले 2 पे लगा देनी है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, अब आइडेंटिटी के मुताबिक अगर हम आइडेंटिटी के इंग्लिश से उर्दू की इसकी ट्रांसलेशन भी करें तो इसका मतलब है शनाख्त, यानी कि कोई भी नंबर है ना उसको अपनी शनाख्त नहीं खोनी चाहिए। तो आइडेंटिटी में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 है, वो कहता है कि 5 में आप लोग कोई ऐसी चीज़ जमा करें कि 5 की अपनी शनाख्त मसलन ख़त्म ना हो, तो वो हमेशा ना कि फिर 0 आएगा। जो हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी में है तो हम ना कि किसी भी चीज़ में अगर 0 जमा करें तो वो उसकी अपनी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं डालता। यानी 5 जमा 0 करेंगे तो जवाब आप लोगों के पास 5 ही आएगा। यानी जो इसकी पहचान पहले थी 0 जमा करने के बाद भी वही रही। इन्वर्स का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि मैंने ये 5 लिया तो 5 का जमा 5 है तो उसका अपोजिट होगा -5, यानी कि इसने इसको 0 बना देना। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ -7, तो इसका जो इन्वर्स होगा वो जमा 7 होगा, उसने इसको 0 बना देना है। इस तरह से ये हमारे पास थी एडिटिव की मुख्तलिफ ना 5 प्रॉपर्टीज़। तो ये हमने ना कि सीख ली कि एडिटिव की प्रॉपर्टीज़ कौन सी। अब एडिटिव की प्रॉपर्टीज़ के बाद हम ना आते हैं मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टीज़। मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टीज़ में भी अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टीज़ है। क्लोजर प्रॉपर्टी है यानी कि वो कहता है कि आप लोगों के पास 2 रियल नंबर हैं 2 और 3, इनको आप लोग मल्टीप्लाई करें तो आंसर आप लोगों के पास 6 जो आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव, जैसे हमने एडिटिव की कम्यूटेटिव देखा था कि 2 को मल्टीप्लाई किया था, यानी 2 ज़रब 3 तो वो बराबर होगा 3 ज़रब 2। ठीक है, मसलन 2 को 3 से ज़रब दें 6 जवाब आता है, 3 को 2 से भी ज़रब दें तो जवाब 6 ही आता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे एडिटिव में 3 नंबरों की थी, इसमें भी 3 की होगी, यानी कि 2 ज़रब 3 ज़रब 5 बराबर है जी 2 ज़रब 3 ज़रब 5। इसमें मतलब ऑर्डर चेंज नहीं करना,
जस्ट जो इसकी है ना प्लेसमेंट ब्रैकेट की, वो आप लोगों ने चेंज कर देनी है। मसलन पहले अगर वो आखिरी दो पे है तो फिर आप लोगों ने पहले दो पे कर देनी है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के मुताबिक वो कहता है कि आप लोग अपना के कोई नंबर लें, उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसकी ना कि पहचान ख़त्म ना हो। यानी आप लोग नंबर ले लिया जी 9 को हम किस से मल्टीप्लाई करें? अगर 0 से करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, इसकी पहचान ख़त्म ना हो तो वो हम क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर 9 ही आएगा। यानी कि इसमें अगर हम देखें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में 1 जो है ना कि ये इसकी आइडेंटिटी है। अब नेक्स्ट है इन्वर्स। इन्वर्स में हमारे पास आएगा इसका, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 9, तो इसका इन्वर्स है जी 1/9, तो ये ख़त्म हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल है जी 2/3, तो इसका इन्वर्स है 3/2। यानी कि हमने ना कि इसका जस्ट ना बटा चेंज करना है, तो बटा चेंज करने से हमारा इसके पास इन्वर्स बन जाएगा। डीटी में हमने अलामत चेंज करके बनाया था, इसमें अलामत चेंज नहीं होगी, इसमें जस्ट ना कि बटा चेंज हो जाएगा, यानी नीचे वाली चीज़ ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इसकी ना इन्वर्स बन जाएगी, इन्वर्स प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, यानी कि वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी है जी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें अगर आप लोग देखें ना तो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव का मैं समझा देता हूँ। चीज़ जो समझ आती है ना, वो कहते हैं लेफ्ट साइड पे ना कि आप लोगों ने किसी के ना मल्टीप्लाई करना है एडिशन वाली चीज़। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी 2, उसको आप लोग लेफ्ट साइड, ये है हमारे पास लेफ्ट साइड, इस पे ना कि आप लोग 3/5 पे ना मल्टीप्लाई कर, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट साइड से 3/5 पे। अब इसका ना जो हमारे पास आगे बनेगा 2/3 हो जाएगा और जमा में 2/5 हो जाएगा। यानी कि इसको पहले हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसकी देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है कि ये आप लोगों की ना ये ना डिस्ट्रीब्यूट हो जानी है 2 हिस्सों में। अब इसी तरह इसको देखें तो वो कहता है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या था ओवर एडिशन। इसमें हम ना कि लेफ्ट साइड पे किसी चीज़ को ना कि हमने जैसे 5-3, अब यहाँ पे एडिशन में था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में है, तो अब हमने कि इसको लिख देना 2/5 - 2/3। अब नेक्स्ट चलें जी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब जो चीज़ हमने के लेफ्ट पे मल्टीप्लाई की थी, अब हमने उसको राइट पे ले जाना है। तो चलिए मैं ना इक्वेशन को यही रहने देता हूँ 3/5। अब ना कि इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर राइट साइड पे, पहले मैंने लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया था, तो 3/2 हो जाएगा जमा 5/2 हो जाएगा। इसी तरह इसको अगर हम देखें तो इसमें भी हमारे पास कुछ इसी तरीके से ही आएगा 5 - 3, यानी कि मैंने यही ले ली मल्टीप्लाई किया जी इसको 2 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5/2 - 3/2। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन राइट से बनती। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को आप लोगों ने अच्छे तरीके से ना के जहन में रखना है। अब ये अगर आप लोगों के पास अच्छे तरीके से जहन में हैं तो इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए ना कि हम अपने सवाल सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम ना अपने सवालों की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास सवाल है वो है ये वाला। अब ये हमें कहता है कि a/4, बस ब्रैकेट लगी हुई है पहले 2 पे, एंड पे ना कि हमारे पास 2 आखिरी 2 पे। इसमें देखेंगे तो जमा हो रही है, और कितनी चीज़ों की जमा हो रही है? 3 चीज़ों की। तो ये हमने देखा था कि ये अगर 3 चीज़ों की जमा हो रही हो, ब्रैकेट पहले 2 पे हो, 2 पे और बाद में फिर ना कि अगले 2 पे हो, तो वो हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम इसको लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये जमा के लिहाज से है हमारे पास, तो ये इसकी ना प्रॉपर्टी का नाम है। नेक्स्ट ये देखें, इसमें आप लोग देखें 2 चीज़ें जमा हो रही हैं, पहले 2 और 3 का जैसा जमा हो रहा है, फिर इसका ऑर्डर चेंज हो गया। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी थी वो थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये भी इसको आप लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
क्योंकि ये जमा के लिहाज से है तो इसको हमने ना कि एडिशन में लिखना है। नेक्स्ट ये देखें x माइनस एक्स, तो इसमें अगर आप लोग देखें तो x है तो उसकी अलामत चेंज करके ना कि हमने x को लिख दिया, तो ये हमारे पास हो गया इन्वर्स। और इन्वर्स भी किस में है, इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ये इन्वर्स हमारे पास ना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब नेक्स्ट इसमें आए, इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो a ना मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस सी के साथ, तो अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और कौन सी है, a मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट से, लेफ्ट अगर राइट से हो रहा होता तो राइट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, क्योंकि ये लेफ्ट से हो रहा है तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो हम लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ। अब है किसकी, ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। पहले मसलन मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन, ये भी हमने ना के हल करी। अब नेक्स्ट अगले सवालों की तरफ हम आते हैं, तो इसके जो अगले सवाल हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से हैं। 16 प्लस 0 है तो वो हमारे पास 16 है, तो ये आप लोग देखें कि ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी कौन सी है, एडिशन वन, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो उसके बाद ये देखें 100 मल्टीप्लाई बाई 1 है, वो 100 के बराबर, ये भी हमारे पास आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी के स्पेलिंग आप लोगों ने ना इसको ठीक, आइडेंटिटी, तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी ही है। ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अब नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलें, तो इसमें ना कि 3 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहले ब्रैकेट आखिरी 2 पे और बाद में पहले 2 पे है, तो ये हमारे पास फिर ना अगर एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आएगी, क्योंकि यहाँ पे ना कि हमारे पास 3 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और लास्ट में हमारे पास है जी 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहले a को b से मल्टीप्लाई किया और दूसरी साइड पे b को a से, यानी कि उनका ऑर्डर चेंज हुआ है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, ये क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो इसको हमने ना मल्टीप्लिकेशन ही लिख देना। इस तरह से आप लोगों को अगर ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनका अच्छे तरीके से पता होगा तो इनसे रेलेवेंट आप लोग कोई भी सवाल इजीली हल कर सकते हैं।